दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं प्रत्येक सप्ताह की जैसा ये सप्ताह भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, प्रत्येक सप्ताह के जैसा ये सप्ताह भी मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कैसा होगा आपके पूरे सप्ताह की स्थिति। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये भी सप्ताह के अंतिम पड़ाव में मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को चंद्र राशि के अनुसार देखिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। और दूसरी अनुरोध आपसे ये है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 29 अप्रैल से लेकर 5 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले सबसे पहले मैं बात करूं कि सप्ताह का शुरुआत कैसा है। 29 अप्रैल को सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, जो आपको पदोन्नति प्रमोशन के लिए नए रास्तों को खोलेगा। आपके कुछ लोगों से तालमेल कुछ ठीक नहीं है, कुछ लोगों से आपको कनेक्टिविटी करना वो होता हुआ दिखेगा। संपत्ति के लाभ के लिए आप तत्पर रहेंगे। प्रमोशन के चांसेस या कहीं धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर सकते हैं। 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को कर्म क्षेत्र का चंद्रमा केतु की दृष्टि से ग्रस्त रहेगा, अतः इस समय थोड़ा एक्टिव आपको रहने की आवश्यकता है। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में तरक्की है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। विदेश जाने से रिलेटेड सीनियर्स आपको सपोर्ट मिलेगा। व्यापार में आपको तरक्की के बेहतर ऑप्शन खुलते हुए दिखेंगे। कर्म क्षेत्रों में आपकी सम्मान और ख्याति बढ़ती हुई नजर आएगी और अपने जीवन में कोई नए काम को प्रारंभ 100% करते हुए सफल होते हुए दिख रहे हैं। कोई भी आपका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सफल होता हुआ नजर आएगा। साथ में आपके पिता से और सीनियर से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी आपकी। 3 और 4 तारीख को विवाह के लिए समय बहुत ही बेहतर है। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ है। इनकम के चारों तरफ से बंद रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। कोई प्रॉपर्टी संपत्ति सेल करना चाहते हैं तो वह भी ठीक होगा। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए भी रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी बहुत बढ़िया रहेगा। अगर दूरियां बनी है, आपस में खटास हो रहा था या किसी कारण से जो है सेपरेशन की स्थिति थी, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो इसमें पास होते हुए दिखेंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ में जो है संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज भी दिख रहा है। हालांकि देखिए सप्ताह का अंतिम पड़ाव 5 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है। इस समय थोड़ा धन का व्यय, थोड़ा चिंता सता सकता है, थोड़ा सर दर्द, हेडेक हो सकता है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है या आपके परिवार के ही कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं या किसी प्रकार का संपत्ति विवाद हो सकता है। कोई कानूनी पछड़ा है तो 5 तारीख को आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जिनको विदेश जाना उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जिनको लोन लेना उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जिनको लोन की मुक्ति भी करना है यानी कर्ज की मुक्ति के लिए समय बहुत ही अच्छा है। लेकिन पारिवारिक या गुप्त शत्रु से बचने की आवश्यकता है। अपनी गुप्त बातें दूसरों के साथ शेयर ना करें। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा पूरे सप्ताह। मेष राशि। वृषभ राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत बहुत ही डिफरेंट और अलग तरीके का होने वाला है। 29 तारीख को चंद्रमा देखिए अष्टम भाव में है, तो अचानक कहीं कहीं से धन के योग तो खुलेंगे। लेकिन इस समय थोड़ा सा पारिवारिक विवाद या गलत एक्सपेंस आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। भाई बहनों से थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती हैं। हालांकि ससुराल पक्ष से कुछ हद तक तालमेल ठीक होगा। विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते अवश्य आएंगे, लेकिन बिना सोचा समझे कोई काम नहीं करना है या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व सोच लेना है आपको। 30, 1 और 2 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन के लिए समय अच्छा है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। विवाह से रिलेटेड आपके कुछ अच्छे गुड न्यूज मिलते हुए दिखेंगे। चारों तरफ से जो है आपको सपोर्ट मिलेगा। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कहीं यात्रा पे जाने की प्रोग्राम सेटल हो सकती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्टर में बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आप एक्टिव रहेंगे और साथ में विदेश जाने से रिलेटेड कुछ रास्ते क्लियर होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। थोड़ा टॉन्सिल की समस्या परेशान कर सकता है।
3 और 4 तारीख को जो लोगों को लगता था कि नए नौकरी के लिए कोई अवसर नहीं है, सावधान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तत्पर हो जाइए। नए नौकरी के योग बहुत ही अच्छे हैं। इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग अच्छा है। आपके वैवाहिक जीवन में तो सुधार होगा, पारिवारिक कलेश भी दूर होगा। आप दूर हैं, घर के आसपास ट्रांसफर या पोस्टिंग कराना चाहते हैं, बहुत बढ़िया योग बनता हुआ दिख रहा है। पिता आपको बखूबी सपोर्ट करेंगे, सीनियर अधिकारी आपको बखूबी सपोर्ट करेंगे, पुराना लव लाइफ भी वापस होता हुआ दिख रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी 5 तारीख को, चारों तरफ से आय के सोर्स आपके बहुत ही अच्छे हैं। विदेशों में फंसा हुआ फंड या कहीं भी फंसा हुआ फंड आपके निकल जाएंगे। संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज है। संतान से दूरियां बनी हुई थी, वह ठीक होते हुए नजर आएगा। हाँ, इस समय एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, थोड़ी सी आपको किसी भी हाल में कोई शेयर ट्रेडिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व थोड़ा सा सोच लेना है। अगर वैवाहिक जीवन में सेपरेशन तो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं या कोई पुराना संपत्ति का विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को जो है नारियल का भोग लगाइए। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गज केसरी योग के साथ में है। सप्ताह के शुरुआत में ही यानी 29 अप्रैल को ही धन के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मानसिक तनाव में बहुत हद तक कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। गज केसरी योग होने के कारण व्यापार का नुकसान प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी से सेपरेशन थी वो ठीक होगी। पार्टनरशिपिंग में बहुत बेहतर लाभ के अलावा कहीं आपके मोटे फंड फंसे वो भी निकलेंगे। पेट संबंधित भी सुधार होगा। और सबसे बड़ी बात, जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। 30, 1 और 2 तारीख को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय क्या है कि थोड़ा ससुराल पक्ष से मतभेद या कोई संपत्ति विवाद या कानूनी पछड़े में दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। जबकि चारों तरफ से धन के आय अच्छे हैं। मोटे फंड की नीड थी वह मिलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक तालमेल आपके ठीक है। विवाह के अच्छे रिश्ते भी आएंगे। पारिवारिक सहयोग धन से रिलेटेड आपको होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक होंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े से आपको किसी भी हाल में बच करके रहने की आवश्यकता है। इस समय आप बहुत ही सोच समझ करके धन का व्यय करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन मनी शेविंग के लिए समय अच्छा है। बस धन का व्यय में आपको थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर डिस्टर्बेंस हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बस सोच के करना है। 3 और 4 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के लिए समय बहुत ही अच्छा है। सरकारी सपोर्ट मिलेगा, राजनयिक सपोर्ट मिलेगा, प्रशासनिक सपोर्ट मिलेगा। कहीं जाने के लिए आपके समय बहुत ही अच्छे, प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं। सीनियर का सपोर्ट अच्छा है। पेट संबंधित, नेत्र संबंधित समस्याओं में सुधार होगा। उच्च शिक्षा का लाभ है। साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत पुराना कोई फंसा हुआ काम आपका इस समय प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। आपके रिलेशनशिप लोगों से बहुत ही अच्छे होते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कुछ प्रॉपर्टी या संपत्ति लेने का विचार कर रहे थे तो कनेक्टिविटी अच्छे लोगों से नहीं हो रही थी, वह होता हुआ दिखेगा। जबकि सप्ताह का अंतिम पड़ाव 5 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छा है। बड़े बड़े लोगों से इस समय आपके कांटेक्ट होते हुए दिखेंगे। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। राजनयिक और सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ती हुई दिखेगी। और सबसे बड़ी बात इस समय 5 तारीख को आपके जीवन में क्या होने वाला है कि प्रशासनिक सपोर्ट तो मिलेगा ही, आपको माता और पिता से भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। जो घर पे बैठे हुए हैं ना, जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय जीरो हो चुका है, शांत हो जाइए। इस समय अचानक सब कुछ पुनः पहले की तरह होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह अपने हाथ में सफेद धागा बांध करके रखें। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत बड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि 29 तारीख को सप्ताह का जो शुरुआत होगा, जो भी आपके गुप्त शत्रु है इनका असली चेहरा दिखेगा। परिवार में ही कुछ छुपे हुए शत्रु आपके समक्ष आएंगे जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कहीं आपको बहुत ज़्यादा कर्ज है और आप ब्याज चुका के परेशान हैं। इस बार जो है आप बुद्धिमानी से जो है उससे लड़ेंगे और अपने हक की लड़ाई में आप विजयी होने वाले हैं, यानी नाजायज फायदा कोई नहीं उठा पाएगा। हालांकि थोड़ा सा सरदर्द की समस्या या पैरों में कष्ट हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। संतान संबंधित भी बड़े फैसले लेंगे। संतान बेवकूफ़ वगैरह बना के पैसे ले रहा है या लव लाइफ में आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, इससे आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। 30, 1 और 2 तारीख की अगर मैं बात करूं, विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। मान सम्मान आपका वापस आता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग का नुकसान है, बड़ा फैसला इससे रिलेटेड लेंगे। इसके अलावा जो है मोटे इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलेंगे। जीवन साथी से तालमेल तो ठीक होगा, हेल्थ भी उनका ठीक होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मन चाहे जगह पे विवाह के योग बनेंगे। सभी जगह पे आपके सम्मान में कुछ
कमियां दिख रही थी, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सर दर्द, पेट संबंधित, यूरिन संबंधित सुधार होता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा। मन चाह स्थानांतरण दिखता हुआ नजर आ रहा है। कंपटीटर आपसे दूर ही भागेंगे, आपके साथ टिक भी नहीं पाएंगे। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, देखिए शनि के साथ है। इस समय धन संबंधित किसी चीज की दिक्कत नहीं है, पर इस समय आपको थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, डिप्रेशन तनाव से बचना है, बुद्धिमानी से काम लेना है। थोड़ा आप आंख खोल करके किसी भी निर्णय को ले तो बेहतर रहेगा। जो भी पैसे आएंगे उसको सेव करके रखना है। ससुराल पक्ष से थोड़ी अस्थिरता हो सकती है, पुरानी संपत्ति का विवाद बढ़ सकता है। कोई कानूनी पछड़ा है, डेट अगर आ रहा है तो उसको टालने का कोशिश करिएगा। इसके अलावा जो है आप किसी को पसंद करते थे तो विवाह के लिए एग्री होंगे, लेकिन विवाद परिवार में देखने को 100% मिलता हुआ नजर आएगा। अगर मैं बात करूं 5 तारीख को, तो प्रमोशन पदोन्नति के लिए समय बहुत ही अच्छा है। लोगों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे, विवाह के योग अच्छे बनेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। सरकारी पक्ष का बहुत बढ़िया लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है सीनियर बहुत परेशान कर रहे थे, उनके ऊपर आप प्रमोशन के चांस बनेंगे। ये समय विदेश यात्रा के लिए भी बहुत बढ़िया होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपके जीवन में एक चीज यह भी दिखने वाला है कि इस समय जो है आपके जीवन में जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे और आप बहुत ही अंदर से खुश फील करेंगे अपने आप को। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? शिवलिंग पे जल में दूध मिला करके अर्पित कीजिए, और जो अर्घ से जल और दूध गिरेगा उसको अपने हाथ से लेकर मस्तिष्क पे लगाइएगा। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, 29 तारीख को आपको संतान संबंधित कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। संतान की तरक्की, शिक्षा में लाभ या नौकरी से संबंधित अच्छे कुछ परिणाम मिल सकते हैं। किसी का भी जॉब है या इंटरव्यू है उसमें पास होता हुआ दिख रहे हैं आप, कोई रिजल्ट आने वाला है उसमें भी पास होता हुआ दिख रहे हैं। संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। एजुकेशन लोन वगैरह के लेकर के आप परेशान है तो वह होता हुआ दिखेगा, लेकिन स्थानांतरण की समस्याएं भी थोड़ी सी परेशान आपको कर सकती हैं। इस समय जो है आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग तो बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रेम से विवाह के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अचानक धन आएगा। कोई नौकरी आपके अनस्टेबिलिटी की ओर थी तो स्टेबल होता हुआ नजर आएगा, यानी परमानेंट होता हुआ नजर आएगा। जबकि 30, 1 और 2 तारीख को जो है थोड़ा सा आपको सावधान होना पड़ेगा। केतु की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर। इस समय थोड़ी अस्वस्थता आपको परेशान कर सकता है। कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी, पेट और पैरों की समस्या हो सकती है। इस समय किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आलस्यपन का त्याग करना है, डिप्रेशन से बचना है। जबकि जिनको विदेश जाना है तैयार हो जाओ, गुड न्यूज आ रहा है। इस समय आप लोन और कर्ज को परेशान करेंगे, क्योंकि लोन और कर्ज दाता आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, तो लोन और कर्ज की समाप्ति आप करते हुए नजर आएंगे। साथ में इस समय सर दर्द, पेट और पैरों की समस्या में कुछ हद तक सुधार होगा, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने बताया विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी केस मुकदमा या डिस्टर्बेंस आ रहा था, या कोई ब्लैकमेल कर रहा था, या फिर कह सकता हूं कि नौकरी में आपकी थोड़ी दिक्कतें थी, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय परिवार के अलावा बाहर के लोगों से अपनी इंटरनल बातों को शेयर नहीं करना है, हो सकता है कि कुछ नुकसान की स्थितियां बन जाए। 3 और 4 तारीख को आपके जीवन साथी से तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। कुछ खटपट होंगे लेकिन ठीक होते हुए नजर आएंगे। सेपरेशन से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, जो बहुत समय से दूरियां बनी थी ठीक होते हुए नजर आएंगी। मेंटल पीस मिलेगा, सोच समझ के बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। व्यर्थ के कानूनी परेशानी या कर्ज को लेकर के आप बहुत बड़े फैसले लेंगे। साथ में जिनसे विवाह करना चाहते हैं रिश्ते अच्छे आएंगे। द्वितीय संतान से तालमेल ठीक होगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा या कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। और साथ में पार्टनरशिपिंग का लाभ है। नौकरी में बड़ा परिवर्तन के संजोग आपके जीवन में मिलते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको इस समय भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय विष योग रहेगा। तो आपको किसी भी हाल में अपने नौकरी या व्यवसाय पे फुल फोकस करके रखना पड़ेगा। और मनचाह स्थानांतरण होने की संभावना है, लेकिन हड़बड़ी नहीं दिखाना, नहीं तो गलत जगह हो जाएगा। अंतिम पड़ाव यानी 5 तारीख को मित्र की राशि में चंद्रमा है। अचानक धन की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ज्यादा बोलने के चलते पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति बन सकती है। खानदानी संपत्ति का कुछ हद तक लाभ मिलता हुआ दिखेगा। साथ में कुछ कानूनी परेशानी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो आपको कानूनी पछड़ों से थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता होनी चाहिए। सभी के लिए पॉजिटिव सोचना है। शेयर वगैरह में पैसे लगाने से पूर्व आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। व्यर्थ की यात्रा या व्यर्थ के खर्च से बचिए, ज्यादा बेटर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को मखाने का भोग लगाइए, समय बहुत ही बेहतर जाएगा। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत अगर यानी मैं बात करूं 29 तारीख को,
तो बहुत बढ़िया समय है। नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छा है। संपर्क आपके बड़े बड़े लोगों से होता हुआ नजर आएगा। आपके पिता से तालमेल अच्छे हैं, माता से तालमेल अच्छे हैं, स्वास्थ्य भी उन दोनों की अच्छी होगी। काफ़ी समय से कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति लेना चाह रहे हैं या कहीं चुनाव वगैरह के लिए टिकट का एक्सपेक्टेशन था तो वह मिलता हुआ 100% नजर आएगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं, आपके लिए नौकरी के योग बहुत ही अच्छे होंगे। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो आपके खिलाफ थे, वो आपके सपोर्ट में आते हुए नजर आएंगे। कोई संपत्ति आपके नाम पे रजिस्ट्री हो सकता है। 30, 1 और 2 तारीख को जो है शिक्षा में बढ़ोतरी है। आपका नौकरी जो है वो स्टेबल होता हुआ दिखेगा। कोई शिक्षा है या जॉब है या इंटरव्यू है उसमें पास होते हुए दिखेंगे। अचानक मोटा धन आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसीलिए जिसमें भी पैसा इन्वेस्ट करना आप करिए। विदेशों से एक्सपोर्ट इनपुट का लाभ अच्छा है। विदेश जाने के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है, रहने के लिए नहीं, सिर्फ जाने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। कोई संपत्ति का विवाद था वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से अपने घर से दूर थे या संतान से दूरियां बनी हुई थी वो ठीक होगा। संतान कंसीव होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी कारण से आपके और संतान के मध्य में मतभेदता तो वह भी ठीक होगी। 3 और 4 तारीख को जो है गुप्त शत्रु और पारिवारिक कष्ट से आपको थोड़ा बचना है। इस समय इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा। इस समय किसी के झांसे में नहीं आना है। गलत लव लाइफ या अफेयर के चक्कर से आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। यानी आप किसी भी हाल में ओवर कॉन्फिडेंस या क्रोध में पैसे खर्च करने से रिलेटेड कोई बड़े फैसले ना ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। पेट, पैर और गले से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है और साथ में कई रिश्तेदारों के पास आपके पैसे फंसे तो उसको लेकर थोड़ी विवाद देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पैसे का नीड होगा, आप मांगोगे और विवाद की स्थितियां बनेंगी। जबकि सप्ताह का अंतिम पड़ाव बहुत बढ़िया है। 5 तारीख को नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के लिए अच्छा समय है। द्वितीय संतान की तरक्की अच्छी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको भी पेट और पैरों से रिलेटेड स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। विदेश जाने से रिलेटेड समय बहुत ही बेहतर है। स्थानांतरण बहुत ही बढ़िया मिलता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आप अपने खर्च को कंट्रोल करेंगे और कर्ज की मुक्ति के लिए नए कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। जिनसे विवाह करना चाहते हैं वो रिश्ता आता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 44 बार जाप करिए। पूरा सप्ताह आपके जीवन में बहुत ही बेहतर जाता हुआ दिखेगा। कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल 29 तारीख से 5 मई के मध्य का। तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 29 तारीख को गज केसरी योग है, अतः अस्वस्थता आपको थोड़ी ठीक होती हुई नजर आएगी। साथ में इस समय जो है आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। पुराने मित्रों से आपके तालमेल ठीक होंगे। थोड़ा छोटा प्रमोशन होगा, लेकिन किसी बात को लेकर आपके और सीनियर के मध्य में हार्ड टॉक हो सकता है। इसके अलावा आप अपने जीवन में जो है विवाह से रिलेटेड, अगर द्वितीय विवाह से रिलेटेड प्रयास कर रहे थे, किसी से संपर्क हो सकता है। आप अपने जीवन में मनचाहा स्थानांतरण के लिए सफल होंगे और पुरानी कनेक्टिविटी से नए नौकरी या व्यापार में कुछ अच्छे अवसर या इन्वेस्टमेंट मिलेगा। 30, 1 और 2 तारीख को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बहुत बढ़िया लाभ है। इस समय जो है आपकी कुछ संपत्ति विवादित है वो आपके लिए फेवर में आएगा। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है वो ठीक होगा। मन चाह घर लेना चाह रहे हैं वो मिलेगा, या कोई घर को इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रेंट वगैरह करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ बढ़िया समाचार मिलेगा। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए तनाव मुक्त हो जाइए। नौकरी के अवसर भी हैं। पिता से भी फंड मिल सकता है कुछ काम करने के लिए। कर्म क्षेत्र में आपकी गई हुई सम्मान और इज्जत पुनः वापस आती हुई नजर आ रही है। 3 और 4 तारीख को जो है संतान कंसीव से रिलेटेड गुड न्यूज है। संतान की तरक्की, एडमिशन्स को लेके, हेल्थ को लेके, लोन वगैरह को लेके, शिक्षा को लेके, जो भी कारण से आप संतान को लेके परेशान है ना, वो 3 और 4 तारीख को 100% सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 3 और 4 तारीख को आपके कॉन्टैक्ट बहुत ही बड़े बड़े से लोगों से होते हुए नजर आएंगे। 3 और 4 तारीख को जहां भी आपके फंड फंसे हुए निकलता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि 3 और 4 तारीख को मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। 3 और 4 तारीख को जो है आप अपने जीवन के बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। 3 और 4 तारीख को सबसे बड़ा बात यह है कि विदेश जाने से रिलेटेड या स्थानांतरण से रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। 5 तारीख को आपको 2 मामलों में सावधान रहना है।
पहला कि कोई भी बात बोलने से पूर्व सावधान रहिएगा। इस समय आपके सीनियर की तरफ से बहुत प्रेशर और दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है, रिएक्ट नहीं करना है। इस समय अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जबकि विवाह से रिलेटेड रिश्ते अच्छे आएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ खटपट या अस्थिरता आपको नजर आ सकता है। कानूनी पक्षों में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, इसलिए अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट या ब्लैकमेलिंग या स्कैंडल का शिकार बन सकते हैं, व्यर्थ का, इससे बचने की कोशिश करें। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह आप माता लक्ष्मी को जो है मिश्री का भोग लगाइए, बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत जो है बड़ा अच्छा है। 29 तारीख को आपके विवाह के योग अच्छे हैं। मन चाहा नौकरी में स्थानांतरण हो रहा है, सैलरी इंक्रीज हो रही है, ससुराल पक्ष के समक्ष आपकी विजयी होती हुई नजर आएगी। जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनसे ही रिश्ते अच्छे आएंगे। मोटे इन्वेस्टमेंट के लिए मोटा फंड चाहिए और वो आपको अरेंज होता हुआ नजर आ रहा है। 30, 1 और 2 तारीख को जो है आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। इस समय काफी समय से जो है लोगों से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। सालों का रुका प्रमोशन सेट है। छोटे छोटे यात्राएं लाभकारी होंगे। विदेश जाने को लेकर के सीनियर का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। साथ में उच्च शिक्षा हेतु आप अपने जीवन में नई तैयारी भी चालू करते हुए नजर आएंगे। काफी समय से कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, लेकिन मन चाहा कीमत नहीं मिल रहा है, या लोगों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, वो बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय सबसे बेहतर रहेगा। जीवन में कोई आ सकता है जो थोड़ा सा डिप्रेशन दे रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पर रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। 3 और 4 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। माता का स्वास्थ्य काफी समय से खराब है, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। 3 और 4 तारीख को जो है आपके जीवन में व्यापार के तरक्की के अवसर खुलेंगे। पिता से तालमेल अच्छे, आपका खोया हुआ सम्मान अच्छा मिलेगा। आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हो, आपके पीठ पीछे धोखा दे रहे थे, उनसे सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप अपने जीवन में नए कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, कोई संपत्ति सेल करके उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे प्रॉफिट होने की संभावनाएं बन जाएंगी। मतलब संपत्ति सेल हो सकता है मन चाहा। 5 तारीख को जो है पंचम भाव का चंद्रमा यानी आय स्थान का चंद्रमा इनकम के सोर्स को तो खोलेगा। इस समय आपके संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। साथ में इस समय जो है आपके कोई जॉब है, इंटरव्यू है या रिजल्ट है, उसमें आप पास होते हुए नजर आ रहे हो। नौकरी में किसी प्रकार का विवाद था तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो कि कुछ सैलरी वगैरह इंक्रीज होगी तो सावधान रहना है। इस समय बड़े भाई बहनों से, पुराने मित्रों से या जीवन साथी को लेकर, पैसे को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, पुराने लव लाइफ में काफी समय से दूरियां बनी हुई थी, उसमें बहुत बेहतर सुधार के अवसर दिखते हुए नजर आएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह आप हनुमान जी को बूंदी का लड्डू या सिर्फ बूंदी और दही का भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में खाइए। पूरा सप्ताह बहुत मार्वलस और बेहतर जाता हुआ नजर आएगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेंगे। ये समय आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े डिसीजन को लेने के लिए होगा। इस समय आप अपने जीवन के बड़े डिसीजन लेंगे, कठोर डिसीजन लेंगे। कौन आपके पीठ पीछे आपको नुकसान दे सकता है, इस मामले में डिसीजन लेंगे। ससुराल पक्ष से कुछ संपत्ति या धन की प्राप्ति है तो वो बेहतर होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन था, दूरियां थी, वो सुधार होगा। विवाह के योग अच्छे बनेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टर मिल सकता है, लेकिन ना करें क्योंकि वो आपको नुकसान देने के लिए ही आ सकता है। 30, 1 और 2 तारीख को विवाह के योग अच्छे हैं। 30, 1 और 2 तारीख को जहां भी आपके फंड फंसे हुए हो निकलता हुआ दिखेगा। 30, 1 और 2 तारीख को पेट संबंधी, दांतों से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड सुधार होगा। ससुराल पक्ष की संपत्ति या फिर धन की प्राप्ति आपको मिल रही है। जहां भी आपके फंड फंसे वो निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि बड़ा नौकरी में परिवर्तन के साथ में जो है आपकी पारिवारिक तालमेल ठीक होगी। आपकी वाणी लोगों को खराब लग रही थी, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। 3 और 4 तारीख को छोटी छोटी यात्राओं का लाभ है। सालों का रुका प्रमोशन आपका सेट हो रहा है। साथ में पैसे का इन्वेस्टमेंट आप संपत्ति में कर रहे हैं। इस समय छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से जो दूरियां बनी हुई थी वो ठीक होगा। लव लाइफ ठीक है। विवाह के तो रिश्ते आपके लिए 30, 1 और 2 तारीख को अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए 3 और 4 तारीख सबसे मार्वलस और बेहतर होने वाला है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और काफी समय से लोगों से कनेक्टिविटी ठीक थी, फंड अरेंज नहीं हो रहा था, फंड अरेंज होता हुआ दिखेगा। 5 तारीख को जो है समय बहुत ही बेहतर है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ है। इस समय संपत्ति का लाभ है।
छोटी छोटी काम आपके जो रुके थे वो पेंडिंग पूरी होंगी। चुनाव वगैरह में है तो मनचाहा पोस्ट पद मिलेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बेहतर आपके तालमेल सेट होते हुए नजर आएंगे। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी। कोई संपत्ति वगैरह आपको सेल करना है या रेंटेड वगैरह में डालना है, वो सफल होता हुआ नजर आएगा। कहीं यात्राएं लाभकारी होंगी। विदेश यात्रा के लिए कुछ प्रोग्राम सेट हो सकते हैं, जाने की श्योरिटी तो नहीं है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह जो है धनु राशि वाले आपको सिर्फ गणेश चालीसा का पाठ करना है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 29 तारीख को आपका जहां भी गलत इन्वेस्टमेंट है वो खत्म करेंगे। कुछ लोग पीठ पीछे आपके पीछे स्कैंडल कर रहा है, आपके पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा है, व्यर्थ की यात्राओं में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी समय से आप ऐसे जगह पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपको हेल्थ इशू उत्पन्न हो रहा है और नौकरी में छुट्टी वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप इस सभी प्रॉब्लम को डिजॉल्व कर रहे हो। इसके लिए जो भी हो जाए, गुप्त कार्य यानी कोई अंदर से कोई काम कर रहे हो सफल होगा। विदेश यात्रा के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, कोशिश कर लो गज केसरी योगे। कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट से रिलेटेड समस्या है तो 29 तारीख को सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। 30, 1 और 2 तारीख को जो है आपके विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। कुछ मामले में आपके जीवन साथी सपोर्ट नहीं करते थे, करेगी। किसी कारण से सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी, गुस्सा होकर चली गई थी, पास आने की संभावना बनेगी। व्यापार में कुछ बड़ा बदलाव आप कर रहे हो, कुछ संपत्ति वगैरह परचेज कर रहे हो। कॉमर्शियल के मामले में इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। आप अपने काम को और 2-4 लोगों से कनेक्टिविटी करके आगे बढ़ाने की कोशिश में विचार कर रहे हो। सम्मान थोड़ा सा आपका खत्म हुआ पड़ा है, कोई बात नहीं, आप उसको रिटर्न ले आओगे। थोड़ा सा इस समय आपके डिप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के आप इस समय करोगे, मतलब अपयश या अपव्यय से बचोगे। विवाह के लिए कुछ बड़े कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। आपके प्रतिद्वंदी या कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा था, या तो वो आपसे दूर चला जाएगा या आप उससे आगे बढ़ने के लिए बड़े विचार करने प्रारंभ कर दोगे। 3 और 4 तारीख को चारों तरफ से धन के योग बहुत ही अच्छे हैं। 3 और 4 तारीख को मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। 3 और 4 तारीख को जो है पारिवारिक तालमेल अच्छे होंगे। काफ़ी समय से अपने घर से दूरियां बनी हुई थी, तो 3 और 4 तारीख को वो ठीक होता हुआ दिखेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। सर दर्द, पेट संबंधी समस्या ठीक होगा। काफ़ी समय से आपका लव लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस थी, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। संपत्ति से रिलेटेड बहुत बढ़िया समय है। स्थानांतरण से रिलेटेड बहुत बढ़िया समय नजर आ रहा है। हाँ, 3 और 4 तारीख को जो है एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आपके बन रहे हैं, ये बहुत ही बेहतर है। जो काफ़ी समय से चाह रहे थे कि नौकरी वगैरह में बढ़िया बदलाव हो, चलिए आपके लिए समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। 5 तारीख को रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं। 5 तारीख को पिता से सपोर्ट है, सीनियर से सपोर्ट है। 5 तारीख को जो है आपको कुछ पुराने लोगों से कांटेक्ट बनेंगे, मेंटल पीस मिलेगा। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जीवन साथी की तरफ से भी कुछ फंड मिल सकते हैं। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। अपने काम को और लोगों के साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ा रहे हो, मतलब कुछ बहुत बेहतर परिवर्तन हो रहा है। विदेश जाने के लिए समय बहुत ही बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। लर्निंग के लिए हो सकता है कहीं आप एडमिशन वगैरह भी लो। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप भगवान शिव के समक्ष प्रातः काल जलाओ। देखो लाभ किस प्रकार से मिलता है। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 29 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति के योग खुलते हुए दिखेंगे। 29 तारीख को धन के योग अच्छे हैं। बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट स्थापित होंगे। विदेश जाने से रिलेटेड या कहीं घूमने से रिलेटेड आप कुछ कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हो। खुद के इनकम के लिए आपकी पेंडिंग हुई वर्क को आप रिकनेक्ट करके दोबारा चालू करने का कोशिश करोगे। संतान कंसीव होने में दिक्कत हो सकता है। जो पहले से संतान कंसीव करके रखे, थोड़ी हेल्थ इशू हो सकती है, लेकिन संतान से थोड़ी आर्ग्यूमेंट की स्थिति बन सकती है फंड को लेकर, पैसे को लेकर के। इस समय लव लाइफ को लेकर थोड़ी वैचारिक मतभेदता होगी, पर कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल कनेक्टिविटी यानी बातचीत से तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। हाँ, 29 तारीख को आप अपने जीवन में एक बड़ा काम ये कर सकते हो कि आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंस के द्वारा आपके कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट हो सकते हैं जो आपको नए रास्ते खोल सकते हैं। 30, 1 और 2 तारीख को जो है आपके पैसे खर्च होने की संभावना है। इस समय थोड़ा सर दर्द, पेट संबंधी समस्या परेशान कर सकता है। इस समय जो है किसी बात को लेके आपके कानूनी पछड़े को लेके थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।
गृहस्थ लाइफ में थोड़ी सी अस्थिरताएं की स्थितियां बन सकती हैं। दूर की यात्रा कहीं जा सकते हैं, पैसे का खर्च को बचाना पड़ेगा आपको। इस समय थोड़ा सा किसी बात को लेके आपके द्वितीय संतान के हेल्थ को लेके डिस्टर्बेंस हो सकता है। थोड़ा सर दर्द, नेत्र संबंधी समस्या बचना होगा। हालांकि एक चीज़ है कि 30, 1 और 2 तारीख को विदेश यात्रा जिनको करना उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। धार्मिक दृष्टिकोण से हो सकता है कहीं मंदिर वगैरह का दर्शन करने का विचार आप करें। 3 और 4 तारीख को विवाह के योग अच्छे हैं, धन की प्राप्ति है, व्यापार में तरक्की है, पार्टनरशिपिंग या मोटा धन आपके लिए अरेंज हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय 3 और 4 तारीख को जो है जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। कोई पुराने संपत्ति वगैरह या घर में पुनः काम को लेकर के आप कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। आपके व्यापार में मोटा इन्वेस्टमेंट या सपोर्ट मिल रहा है किसी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय कुछ सर दर्द वगैरह को लेकर परेशानियां, तो इसमें सुधार होगा। आप अपने जीवन में तनाव से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। 5 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति है। जिनको द्वितीय विवाह करना है या विवाह करना है उनके लिए रिश्ते अच्छे आएंगे। इस समय लव लाइफ की स्थिति बहुत ही अच्छी है। वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार होगा, लेकिन ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ी सी विवाद देखने को मिल सकती है। इस समय कानूनी पछड़े में थोड़ी परेशानी होने की संभावना हो सकती है। कहीं यात्राएं आपके लाभकारी होगा। जो काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। पुनः काम आपके एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी वाणी में सुधार होगा और कैसे लोगों से तालमेल बेहतर बनाना है वो बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। संपर्क बहुत ही अच्छे लोगों से स्थापित होंगे। मोटे धन की प्राप्ति कहीं से होते हुए नजर आ रही है। छोटे भाई बहनों से रिलेटेड भी कुछ तालमेल की ठीक स्थितियां देखने को मिलेंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह जो है आपको माता दुर्गा को जो है मिश्री का भोग लगाना चाहिए या नारियल का भोग लगाना चाहिए। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले सप्ताह का शुरुआत 29 तारीख का समय अच्छा है। व्यापार नौकरी में तरक्की के योग हैं, लेकिन जो आपके अंडर काम कर रहे हैं या आपके खुद के परिवार के लोग आपकी थोड़ी सी आपको तनाव दे सकते हैं या आपके काम में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। घरेलू अस्थिरताएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं। इस समय जो है ससुराल पक्ष से आपके तालमेल अच्छे हैं। जिनको लगता था कि कुछ जीवन में नौकरी व्यवसाय हो ही नहीं सकता, इस समय नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। 30, 1 और 2 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग खुलते हुए दिखेंगे। संतान की तरक्की है, संतान की शिक्षा में लाभ है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। इस समय आपके संतान की तरक्की महत्वपूर्ण नहीं है। जो इस समय सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिलता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा में बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। फॉरेन जाने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिखेगा। 30, 1 और 2 तारीख को जो है आपके लव लाइफ में बहुत बेहतर सुधार है। कुछ गिफ्ट वगैरह मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं आपके जीवन में। और सबसे बड़ी बात क्या कि बड़े भाई बहनों से भी आपके तालमेल अच्छे होंगे और इस समय जीवन के कुछ बड़े बड़े ठोस निर्णय लेंगे। जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं उसकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे होती हुई नजर आएंगी। 3 और 4 तारीख का आपके जीवन में जो आप बहुत समय से डिप्रेशन और तनाव से परेशान थे वो ठीक होगा। आप इस समय घरेलू अस्थिरता, लड़ाइयाँ, कानूनी परेशानी, डिस्टर्बेंस को लेकर बहुत परेशान थे, ये ठीक होगा। लव लाइफ में बहुत अच्छा सुधार होगा। इसके अलावा जो है किसी बात को लेकर आपके संतान पक्ष आपकी बातों को नहीं मान रहे थे तो आप इसमें आप जो है अपने आप को अलग करता हुआ फील करेंगे। हाँ, संतान की तरफ से कुछ धन का डिमांड हो सकता है या नुकसान हो सकता है, तो आप इससे पूर्णतः बचने का कोशिश करिए। लव लाइफ में थोड़ा सुधार तो देखिए होता हुआ दिखेगा, लेकिन जिनको विदेश जाना है, वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर दिखेंगे। हाँ, काफ़ी समय से सर दर्द से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में आपके पीठ पीछे कोई ब्लैकमेलिंग या फिर कह सकता हूं किसी प्रकार का स्कैंडल हो रहा है उससे आप बचेंगे। और नौकरी में लंबी छुट्टी के लिए आप तत्पर हो जाएंगे। काफी समय से छुट्टी का कोशिश कर रहे थे। 5 तारीख का समय बहुत ही अच्छा है। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ है। जितना पैसा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लगाना है लगाइए, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मेंटल पीस मिलेगा। कॉन्टैक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। जीवन साथी की तरफ से लाभ की स्थिति है, लेकिन जीवन साथी की तरफ से कुछ धन का डिमांड होने की संभावना बन सकती है। थोड़ा सा जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा।
दिखेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से मोटे इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि द्वितीय संतान से कुछ बेनिफिट हो सकता है। ये काफ़ी समय से दूरियां बनी हुई थी, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इस समय काफ़ी समय से आप नौकरी में बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिखेगा। और हेल्थ इशू भी आपके जीवन में बहुत हद तक ठीक होते हुए नजर आएंगे। जीवन के कुछ बड़े फैसले ले नहीं पा रहे हैं, उससे रिलेटेड आप बड़े फैसले लेंगे। और पारिवारिक दृष्टिकोण से आप बोलते नहीं थे किसी फैसले में, अब आप बोलेंगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि आप इस समय अपने वास्तविकता जीवन को परफेक्ट और सही तरीके से करने का पूर्ण रूपेण कोशिश भी करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को जो है आपको काजू का भोग लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया समय जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मीन राशि वाले, 29 अप्रैल से लेकर 5 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और बेहतर और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता नमस्कार। अच्छे से रहिए, ईश्वर करे सारी समस्याएं दूर हो जाए।